ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमात्याय घातिसङ्घातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। पंचपरमेश्वर भगवान की, 2400 तीर्थंकर भगवान की, देवादिदेवता श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूजाचार्य अम्मा स्वामी जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूजाचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय, गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय, जय परम पूजाचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। 137 पेज है ना। ये हुआ था ना नीचे का, ये हाँ 35 नंबरची गाथा आहे, श्लोक आहे 137 पानावर आहे। प्रकरण काय चाललेलं आहे, सर्वज्ञाची सिद्धी सांगते। मीमांसक जे आहेत ते पुरुषाला सर्वज्ञ मानत नाही, तर आचार्य त्या ठिकाणी सांगतायत की बता रहे हैं कि जो सर्वज्ञ को बताने वाला प्रमाण हमारे पास है, इसलिए सर्वज्ञ है और आपको वो नहीं होता है, मतलब सिद्ध नहीं होता है, तो उसका अभाव नहीं है सर्वज्ञता का। जो जहाँ पर निर्दोष प्रमाण बताता है वो वहाँ प्रेक्षावान ऐसा बताता है ना, और हम प्रेक्षावान हैं क्योंकि हमारे पास सर्वज्ञ को बताने वाला प्रमाण है, इसलिए जिसमें निर्दोष प्रमाण बता सकता है वो प्रेक्षावान है। तो ये बताया था। तो इसके आगे 35 नंबर का श्लोक है। यथा मम न तज्जप्ते रूपलम्भोऽस्ति जातुचित् तथा सर्वनृणामित्य ज्ञानस्यैव विचेष्टितम् हेतोर्नरत्वकायादि मत्वा देव्यविचारतः स्याद्वादिने विश्वज्ञ मनुमानेन जानता। तथा सर्वनामित्य ज्ञानस्यैव विचेष्टितम् हेतोर्नरत्वकायादि मत्वा देव्यविचारतः स्याद्वादिनैव विश्वज्ञ मनुमानेन जानता। यथा मम तज्ञप्तेः उपलम्भः न अस्ति जातुचित् तथा सर्वनृणां, जैसे मुझे उस सर्वज्ञ की ज्ञप्ति का उपलम्भ नहीं है, जातुचित माने कभी भी नहीं है, वैसे सभी मनुष्यों को भी उसका उपलम्भ नहीं है। मुझे सर्वज्ञ की ज्ञप्ति का उपलम्भ मेरे पास नहीं है, मुझे कोई प्रमाण नहीं है पता, तो सभी मनुष्यों को भी सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं है। ऐसा जो आपका कहना है वह अज्ञान से एव विचेष्टितम, ये अज्ञान की ही चेष्टा है। जैसे कोई अज्ञानी कहता है मुझे नहीं आता है, तो किसी को भी नहीं आता है, तो उसकी ये अज्ञान जनित का चेष्टा है। उसी प्रकार मुझे सर्वज्ञ का पता नहीं है, तो सभी लोगों को भी सर्वज्ञ का पता नहीं है, ऐसा कहना आपके अज्ञान पूर्वक ही ये चेष्टा है। क्योंकि हेतु जो है वह नरत्व कायादि ममत्वादे है व्यभिचारतः। मनुष्य तो उन्होंने ना वो सभी जो है मेरे जैसे मनुष्य है, या
कायत्व आदि जो हेतु है, मनुष्यत्व शरीरत्व आदि हेतु है, उस हेतुओं का अनुमान के द्वारा सर्वज्ञ को जानने वाले जैन साधवादी विद्वान से वे विचार है। साधवादी विद्वान पुरुष है, शरीरधारी है और अच्छे वक्ता भी है, किंतु वे सर्वज्ञ को भली प्रकार जानते हैं। हेतु रगैर साध्य नहीं रहा। मतलब वो कहते हैं ना कि मैं नहीं जानता तो बाकी की भी नहीं जानता है। जैसा मैं मनुष्य हूँ तो बाकी की भी मनुष्य ही है, तो मैं मनुष्य होकर के नहीं जानता तो बाकी के मनुष्य कैसे जानेंगे। तो साधवादी जैन है, उनमें भी मनुष्यपना है, लेकिन वो जानते हैं सर्वज्ञ को। शरीरीपना उनमें भी है, जैन में भी। तो वो उनके पास में मनुष्यत्व और शरीरत्व, मतलब वो ये बनाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, हाँ ऐसे वो क्या कि ये सभी पुरुष हैं, या सभी शरीर इंद्रिय आदि से विशिष्ट है। संपूर्ण मनुष्यों में कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ को नहीं जानते हैं। सभी मनुष्यों में कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि उनमें मनुष्यपना है। जैसा मैं मनुष्य हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, तो सभी नहीं जानते हैं। या सभी जो है मनुष्य को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि शरीरधारी होने से। जैसे मैं शरीरधारी हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, तो सभी नहीं जानते। तो ये जो आप हेतु दिया है कि शरीरीपना होने से या पुरुष होने से, ये हेतु व्यभिचारी है अपना, मतलब उनका सभी नाही परत नाही अलीकडे घ्या अलीकडे सभी मनुष्य सर्वज्ञ को नहीं जानते हैं। ये क्या हो गया? प्रतिज्ञा। और हेतु क्या दिया? मनुष्य होने से, मनुष्यपना होने से। या दूसरा हेतु दिया शरीरधारी होने से, शरीरीपना होने से। जैसे अलग अलग 3 लिखने पड़ेंगे ना हेतु। 2 ही दिए ना, नरत्व और शरीरत्व। नरत्व कायादिमत्वादि है। ये इस तो ये हेतु क्या दिया? मनुष्यपना होने से, शरीरपना होने से। तो ये हेतु जो है आपका व्यभिचारी है। किनके द्वारा? हमारे जैनों के द्वारा, साधवादियों के द्वारा। हम साधवादी जो है उनमें मनुष्यपना भी है, शरीरपना भी है, लेकिन हम सर्वज्ञ को जानते हैं। तो हेतु जहाँ रहता है साध्य नहीं रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यभिचारी। जिस इसमें हेतु तो रहे लेकिन साध्य न रहे, तो हेतु कैसा हो जाता है? व्यभिचारी हो जाता है। तो जैनों में, साधवादियों में ये हेतु तो है, मनुष्यपना तो है, लेकिन साध्य नहीं, मतलब सर्वज्ञ को नहीं जानते, ऐसा नहीं, सर्वज्ञ को जानते हैं। तो इसलिए आपका भी हेतु कैसा हो गया? ये बताइए। हेतु हो नरत्व कायादि मतवादे ही व्यभिचारतः। किसके द्वारा व्यभिचार है? साधवादी ना, साधवादियों के द्वारा ही। विश्वज्ञम अनुमानेन जानता। विश्वज्ञ मतलब सर्वज्ञ को अनुमान के द्वारा जानने वाले साधवादियों के द्वारा आपका हेतु व्यभिचरित होता है। क्योंकि मनुष्यत्व और शरीरत्व होते हुए भी वे साध्य का विरुद्ध, साध्य क्या आपका? सर्वज्ञ नहीं है, साध्य है ना, तो उसके विरुद्ध क्या होगा? सर्वज्ञ का सद्भाव। तो वो उनमें सर्वज्ञ का सद्भाव है, सर्वज्ञ को जानते हैं वे,
इसलिए इसका विरोधी के साथ भी रहा ना ये हेतु, मनुष्यत्व और शरीरत्व हेतु इस साध्य के विरुद्ध के साथ भी रहा। तो इसलिए इसमें भी रहा और विरुद्ध के साथ भी रहा, इसलिए वो व्यभिचारी हो गए हेतु। विपक्षी जो साध्य आने का साध्य के साथ भी रहे, विपक्ष के साथ भी रहे, विरुद्ध के साथ भी रहे, वो व्यभिचारी हेतु है। और व्यभिचार किनके द्वारा आ गया वो बताए कि साध्यवादियों के द्वारा व्यभिचार। साध्यवादियों में मनुष्यत्व शरीरत्व है, लेकिन ये साध्य नहीं है, सर्वज्ञ को नहीं जानते, साध्य नहीं है। यहाँ मीमांसक कहता है कि जैसे मुझको उस सर्वज्ञ की व्यक्ति का उपलब्ध कभी नहीं होता है, उसी प्रकार संपूर्ण मनुष्यों को भी सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं हो सकता है। इस प्रकार मीमांसकों का कहना अज्ञान पूर्वक ही क्रिया करना है। कारण यह है कि आप संपूर्ण मनुष्यों को सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं है, इसका यही अनुमान करेंगे कि संपूर्ण मनुष्यों में कोई भी मनुष्य सर्वज्ञ को नहीं जानते। प्रतिज्ञा, क्योंकि वे सभी पुरुष हैं हेतु, या वे सभी शरीर इंद्रिय आदि से विशिष्ट हैं, ये दूसरा, अथवा वे वक्ता है, तीसरा है। तीसरा दिया है ना, वक्ता जो वक्ता आदि दिया है ना, वक्ता वक्ता है तो वो सर्वज्ञ कैसे ऐसे। अच्छा, जो पुरुष हैं या शरीर आदि के धारी हैं तथा व्याख्याता हैं, वे कोई भी सर्वज्ञ को नहीं जानते हैं। जैसे कि मैं अन्वय दृष्टांत है, मीमांसक मीमांसक जो बोल रहे वो मैं, आचार्य में मैं दिया था ना, जैसे मैं प्रक्षावान हूँ। इस अनुमान में दिए गए मनुष्यत्व शरीरित्व आदि हेतुओं का अनुमान के द्वारा सर्वज्ञ को जानने वाले जैन साध्यवादी विद्वान से ही व्यभिचार है। अर्थात साध्यवादी विद्वान पुरुष हैं, शरीरधारी हैं और अच्छे वक्ता भी हैं, किंतु वे सर्वज्ञ को भली प्रकार जानते हैं। हेतु रह गया और साध्य नहीं रहा, अतः आप मीमांसकों के हेतु व्यभिचारी हैं। तीनों भी हेतु व्यभिचारी हैं। मत अन्य पुरुषः सर्वज्ञ ज्ञापक उपलब्ध शून्यः पुरुषत्वात् कायादिमत्वात् यथा अहम इति वचः तमो विलसितम एव हेतु स्याद्वादिनां अनेकान्तात्। ये जो है ना वही दिया है, मतलब वो श्लोक का ही खुलासा करते हैं ना वहाँ नीचे के तो व्याख्यान में। तो मद अन्य पुरुषः, मुझसे अन्य जो भी पुरुष है वे सब सर्वज्ञ के ज्ञापक मतलब बताने वाले प्रमाण से, प्रमाण की प्राप्ति से शून्य है, मतलब उनके पास भी सर्वज्ञ को जानने वाला प्रमाण नहीं है, मतलब सर्वज्ञ के ज्ञान से रहित है संक्षेप में कहो तो। क्यों? क्योंकि पुरुषपणा होने से, उनमें पुरुषपणा है, जो पुरुष है वो सर्वज्ञ को नहीं जानता है, उनमें शरीरधारी परापणा होने से। जैसे मैं पुरुष हूँ, शरीरधारी हूँ, तो मैं सर्वज्ञ को नहीं जानता हूँ, ऐसे जो पुरुष है वे सब सर्वज्ञ को नहीं जानते हैं। तो आचार्य कह रहे कि इति वचः तमो विलसितम एव, ऐसा जो आपका वचन है वो अंधकार का विलासी है, अज्ञान अंधकार है छाया हुआ, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। क्योंकि हेतु हो स्याद्वादी ना अनेकांतात्, आपका हेतु स्याद्वादियों के द्वारा अनेकांत है, मतलब व्यभिचारी है, अनेकांत दोष है। क्योंकि स्याद्वादियों में मनुष्यपना है, शरीरधारीपना भी है, लेकिन वे सर्वज्ञ का ज्ञान से रहित नहीं है, मतलब उनको सर्वज्ञ का ज्ञान है, इसलिए आपका हेतु में व्यभिचार दोष आता है। उक्त दो वार्तिकों का अर्थ यह है, मीमांसक यदि यह कहें कि मेरे से अतिरिक्त संसार के मनुष्य सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाणों से रीते हैं, पुरुष होने से या शरीर आदि का धारीपना होने से, जैसे कि मैं, इस अनुमान में मीमांसक ने
अन्वय दृष्टांत बनाने के लिए अपने से अतिरिक्त सर्व जीवों को पक्ष कोटि में डाला है और दृष्टांत बनाने के लिए अपने को बचा लिया है, क्योंकि अन्वय दृष्टांत पक्ष से भिन्न हुआ करता है। ये मीमांसकों के वचन अत्यंत गाढ़ अंधकार के कोरे खिलवाड़ ही है, क्योंकि इन हेतुओं का स्यादवादी विद्वान से व्यभिचार है। तस्य पक्षीकरणात् अदोषः इति चेत् न पक्षस्य प्रत्यक्ष अनुमान बाध प्रसक्ते ही। हाँ, वो कहता है कि हमें ये दोष नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तस्य उस साधवादी जैन को हमने भी पक्षीकरण पक्ष रूप बनाया है। ये सभी में वो आ गए, सभी मनुष्यों को, मुझसे अन्य जितने भी पुरुष हैं उन सबको सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं है, तो वो साधवादी भी इसमें आ गए पक्ष में। तो उनमें कैसे वे विचार आएगा, उनके द्वारा कैसे वे विचार आएगा? वो भी पक्ष नहीं होंगे, वो पक्ष ही, उनको भी पक्ष बनाया है हमने। पक्षीकरणात् मतलब पक्ष उनको किया है, बनाया है, इसलिए यह दोष ऊपर का नहीं आता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पक्ष से फिर आप यदि जैन को उस पक्ष में लेते हो तो आपका पक्ष ही बाधित हो गया। प्रत्यक्ष और अनुमान से उसमें बाधा का प्रसंग आता है। क्योंकि जैनों को तो सर्वज्ञ का अभाव नहीं, उनको तो सर्वज्ञ का सद्भाव सिद्ध है। अनुमान से है स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, जो अनुमान है उसका भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। आगे बता रहे हो। सर्वज्ञवादिनः ही सर्वज्ञ ज्ञापकम अनुमानादि स्वसंवेदन प्रत्यक्षम प्रतिवादिनः च तद वचन विशेष उत्थ अनुमान सिद्धम सर्वपुरुषाणां सकलविद साधन अनुभवन शून्यत्वं बाधते हेतु च अतीत कालः स्यात् इति न असर्वज्ञवादिनां सर्वविद बोद्धारो न केचित् इति वक्तुं युक्तम्। आचार्य कह रहे कि वो उनका पक्ष, यदि आप पक्ष में जैन को रख रहे, साधवादी को रख रहे हैं तो आपका पक्ष ही बाधित हो गया। क्योंकि सर्वज्ञवादी जो है वे सर्वज्ञ का ज्ञापक, मतलब सर्वज्ञ को बताने वाला, मतलब ज्ञान कराने वाला, अनुमानादि प्रमाण है, अनुमान है, आगम प्रमाण है, वो और वे अनुमानादि ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। हम स्वयं जान रहे अनुमान से हम, क्योंकि हर ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है। क्योंकि ज्ञान का ज्ञान है ही ना, ज्ञान स्वयं का वेदन कर रहा है। अनुमान ज्ञान है वो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है कि नहीं है? हर ज्ञान स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है, मतलब हर ज्ञान को अपना वेदन स्वयं होता है। तो स्वयं हमारा जो अनुमान ज्ञान है वो हमारे लिए स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। और प्रतिवादी को तद वचन विशेषोत्थ अनुमान सिद्धम, उस अनुमान के वचन विशेष से उत्पन्न हुआ अनुमान, मतलब परार्थ अनुमान। हम जब अनुमान से सिद्ध करेंगे तब आपको परार्थ अनुमान होगा ना। हाँ, उपदेश से उनको उत्पन्न होगा, तो परार्थ अनुमान से सिद्ध है अन्य प्रतिवादी को भी। सर्व पुरुषाणाम सभी पुरुषों को सर्वज्ञ के साधन के अनुभव से शून्यपना ये बाधित होता है। मतलब सभी, किसी भी पुरुष को सर्वज्ञ को जानने वाला साधन ही नहीं है उनके पास, उससे अनुभव से शून्य है, ऐसा कहना ये बाधित होता है। इसलिए आपका हेतु जो है वो कैसा है? बाधित पक्षाभास है, मतलब बाधित हेत्वाभास है। पक्ष के बाधित होने पर दिया गया हेतु, उसको कालात्यापदिष्ट कहो, बाधित हेत्वाभास कहो या किंचित कर कहो, उसके नाम कुछ भी दे दो। तो इसलिए अतीत काल उसको नाम दिया उन्होंने। काल बीत गया, अब पक्ष ही गलत हो गया, अब हेतु बोलने का काल नहीं रहा आपका, अतीत काल हो गया है, बाधित हेत्वाभास हो गया। इति न असर्वज्ञवादी नाम, इसलिए असर्वज्ञवादियों को सर्वविद बोद्धारा न केचित, कोई भी सर्वज्ञ को जानने वाला नहीं है, ऐसा कहना युक्त नहीं है। ऐसा योग्य नहीं कि कोई सर्वज्ञ को जानता ही नहीं है। वयम बोद्धारः स्युः, हम जानने वाले हैं, ऐसा। यहाँ मीमांसक यह कहें कि व्यभिचार स्थल माने गए साधवादी लोगों को भी पक्ष कोटि में कर लिया जाएगा, इस कारण कोई दोष नहीं है। अर्थात साधवादियों को भी सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं है,
वे झूठी दम भरते हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि यह कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि तब तो आपके पक्ष को प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण से बाधा होने का प्रसंग हो जाएगा। कारण कि सर्वज्ञवादी ने सर्वज्ञ का ज्ञान कराने वाले अनुमान आदि प्रमाण स्व संवेदन प्रत्यक्ष से जान लिए हैं, और प्रतिवादी को उन पूर्वापर अविरुद्ध वचन विशेषों से पैदा हुए अनुमान के द्वारा सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाणों का ज्ञान करा दिया जाता है। अतः स्वसंवेदन और अनुमान से सिद्ध किए वे सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाण मीमांसकों के बनाए हुए उक्त अनुमान को बाधा देते हैं। अतः संपूर्ण पुरुष सर्वज्ञ साधक अनुभवों से रहित हैं। इस अनुमान में दिया गया हेतु बाधित हेत्वाभास हो जाता है, क्योंकि सर्वज्ञ के साधक अनुभवों के सिद्ध हो जाने पर पश्चात काल में आपका अनुमान बोला गया है। इस प्रकार सर्वज्ञ को जानने वाले कोई नहीं है, यह असर्वज्ञवादी मीमांसक नहीं कह सकते हैं। अर्थात सर्वज्ञ का या सर्वज्ञ को जानने वालों का निषेध करना उचित नहीं है। ज्ञापकानुलंबोस्ति कन्नकति प्रतिषेधतः कारकानुलंबस्तु प्रतिघातिष्यते कृतः। ज्ञापकानुलंबोस्ति कन्नकति प्रतिषेधतः कारकानुलंबस्तु प्रतिघातिष्यते कृतः। आचार्य कह रहे कि दो प्रकार का ये है अनुपलम्ब, एक ज्ञापक अनुपलम्ब और एक कारक अनुपलम्ब। हेतु दो प्रकार के, ज्ञापक हेतु और एक कारक हेतु। जो ज्ञान कराने वाले हेतु वो ज्ञापक हेतु, अनुमान में ज्ञापक हेतु होता है, और जब कार्य कारण जो होता है उसमें कारक हेतु होता है। कार्य को करने वाला जो साध्य का ज्ञान कराने वाला होता है वह ज्ञापक हेतु, और जो कार्य को संपन्न कराने वाला होता है वो कारक हेतु। जैसे अग्नि और धुआं, इसमें धुआं ज्ञापक हेतु है और अग्नि कारक हेतु है। अग्नि, धुआं से अग्नि का ज्ञान होता है, तो धुआं क्या हो गया? ज्ञापक हेतु हो गया, मतलब ज्ञान कराने वाला। अग्नि का ज्ञान कराता है ना धुआं, धुआं, तो धुआं ज्ञापक हेतु हो गया। और अग्नि एक कारक, अग्नि से धुआं उत्पन्न होता है, तो अग्नि कारक हेतु हो गया। तो यहाँ पर आप कौन से अनुपलम्ब कह रहे हो? तो यहाँ पर दोनों का भी अनुपलम्ब नहीं है। ज्ञापक अनुपलम्ब अस्ति तन्न प्रतिषेधतः, आपका आपके निषेध से ज्ञापक अनुपलम्ब का प्रतिषेध नहीं होता है। मतलब सर्वज्ञ को बताने वाला भी हेतु है, ज्ञापक उपलम्ब भी है और कारक उपलम्ब भी है, दोनों भी है, ये सिद्ध करने वाला आचार्य। पहला हमने उसका ज्ञापक अनुपलम्ब का निषेध किया है, इसलिए पहले ज्ञापक अनुपलम्ब नहीं है। और कारक अनुपलम्ब का आगे हम वर्णन करने वाले हैं कि कारक अनुपलम्ब नहीं को सर्वज्ञ को बनाने वाला कोई कारण नहीं है, ऐसा कहते तो उसका भी हम निषेध करेंगे। मतलब उसका भी कारक है, कारक हेतु भी है। तप आदि के द्वारा कर्म की निर्जरा करके जब संपूर्ण घाती कर्म का क्षय होता है तब सर्वज्ञपना प्रकट होता है, तो सर्वज्ञ का कारक हेतु हो गए ना। तो जो मीमांसक कहते हैं कि सर्वज्ञ को बताने वाला भी कोई प्रमाण नहीं है और सर्वज्ञ को करने वाला भी कोई कारक हेतु नहीं है, तो दोनों का भी अनुपलम्ब का निषेध किया। मतलब अनुपलम्ब ऐसा जो कहते हैं वो नहीं है, मतलब है, उसका उपलम्ब है। सर्वज्ञ को बताने वाला ज्ञापक हेतु भी है और उसको करने वाला कारक हेतु भी है। हेतु दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञापक हेतु, दूसरे कारक हेतु। जैसे कि अग्नि का धूम ज्ञापक हेतु है और धूम का कारक हेतु अग्नि है। यहाँ मीमांसकों करके कहा गया, मीमांसकों ने कहा है कि सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाणों का अनुपलम्ब तो सिद्ध नहीं हुआ,
क्योंकि हमने सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाणों को सिद्ध करके उस अनुपलम्ब का निषेध कर दिया है और सर्वज्ञ को बनाने वाले कारक हेतुओं के अनुपलम्ब होने का भी आगे विघात करने वाले हैं। प्रतिघातिष्यते, अगर तो आगे उसका प्रतिघात करेंगे कारक अनुपलम्ब का। अर्थात 10वें अध्याय में करेंगे वो। अर्थात तपस्या, समाधि, पूर्ण शुद्ध ज्ञान आदि के द्वारा ज्ञानावरण आदि कर्मों के क्षय से सर्वज्ञपन्न बनना इष्ट है। भावार्थ कर्मों के क्षय से विशुद्ध आत्मा में स्वाभाविक केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, अतः कारक हेतुओं का अनुपलम्ब भी नहीं है। तद एवं सिद्ध विश्व तत्वानां ज्ञाता तद अभाव साधनस्य ज्ञापक अनुपलम्बस्य कारक अनुपलम्भस्य च निराकरणात्। इस प्रकार विश्व तत्वों का ज्ञाता सिद्ध हो गया, सभी तत्वों को, सभी पदार्थों को जानने वाला, मतलब सर्वज्ञ है, ये सिद्ध हो गया। क्योंकि उस सर्वज्ञ के अभाव को सिद्ध करने वाला जो साधन है ज्ञापक अनुपलम्ब, उसका हमने निराकरण कर दिया ज्ञापक अनुपलम्ब का, और कारक अनुपलम्ब का भी निराकरण करने वाले आगे। तो इसलिए कारक अनुपलम्ब का भी निराकरण है, इसलिए कोई सर्वज्ञ है, विश्व तत्व का ज्ञाता है, ये बात सिद्ध होती है। तद एवं सिद्ध, ये तो हो गया ना। इस कारण इस प्रकार अब तक सिद्ध हुआ कि संपूर्ण पदार्थों का एक साथ प्रत्यक्ष करने वाला सर्वज्ञ अवश्य है, क्योंकि उस सर्वज्ञ के अभाव को सिद्ध करने के लिए मीमांसकों की ओर से दिए गए ज्ञापक प्रमाणों के अनुपलम्ब का और कारक प्रकारों के अनुपलम्ब का खंडन कर दिया गया है। दूसरी कारिका में कहे गए प्रमेय को पुष्ट करने के लिए सर्वज्ञता को सिद्ध कर चुकने पर अब पापों का क्षय करना प्रसिद्ध करते हैं। सुनिए, कलमश का क्षय होने से सर्वज्ञपना प्रकट होता है ना, वो कलमश का क्षय उसकी सिद्धि करते हैं, मतलब वितरागता की सिद्धि। संक्षेप में बताओ तो सर्वज्ञता की सिद्धि किया, और वितरागता के बिना सर्वज्ञता नहीं होती है। तो और घाती कर्म का अभाव हुआ तो वहाँ पर वितरागता भी हुई और उसके कारण सर्वज्ञता प्रकट हुई। तो उसको सिद्ध कर रहे हैं। कारक का ही चलेगा, कारक का। हाँ, कारक पापों का क्षय होता है। कारक 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 हेतु का हो, आप कारक हेतु बताएंगे ना। कारक का आगे खंडन करेंगे, आगे या यही चलेगा आगे होगा। ये पापों का क्षय होता है ना, तो किस कारण से होता है ये बताएंगे सर। मतलब उनका कहने की ज्ञापक हेतु का भी निराकरण कर सर्वज्ञ के, सर्वज्ञ की जो कारक हेतु उसको सिद्ध करेंगे ऐसा आगे। मतलब एक कलमश का नाश मतलब ही वो सर्वज्ञता का कारण है ना। कल आगे कल्मष प्रक्षयश्चास्य विश्वज्ञत्वात् प्रतीयते कमन्तरेण तद्भावा नुत्पत्ति प्रतिसिद्धितः। कल्मष प्रक्षयश्चास्य विश्वज्ञत्वात् प्रतीयते कमन्तरेण तद्भावा नुत्पत्ति प्रतिसिद्धितः। अस्य कल्मष प्रक्षयः, इसके मतलब सर्वज्ञ के कल्मष का मतलब पाप कर्मों का नाश हुआ है, ये प्रतिज्ञा करेंगे। क्यों? क्योंकि विश्वज्ञत्वात् सर्वज्ञपना होने से। ये हेतु हो गया। साध्य हुआ इससे सर्वज्ञ के कर्म का क्षय हो गया। इस सर्वज्ञ के पाप कर्मों का क्षय हुआ है। ये घाती कर्म का क्षय हुआ है। कैसे जाना है? तो क्या है? तो सर्वज्ञपना होने से। क्योंकि
पाप कर्म के क्षय के बिना सर्वज्ञपना नहीं आता है। तो ये सर्वज्ञपना होने से हेतु हो गया। कैसे जाना आपने उन्होंने पाप कर्म का नाश किया है? तो सर्वज्ञपना है, क्योंकि तम अंतरे न तद्भावानुत्पत्ति है। इस पाप कर्म के क्षय हुए बिना सर्वज्ञपने की उत्पत्ति नहीं होती है। अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है, इसलिए धुआं है तो वहां पर अग्नि है। ऐसे पाप कर्मों के क्षय के बिना सर्वज्ञपना नहीं होता है। तो सर्वज्ञपना है, इसका अर्थ पाप कर्म का क्षय है, ये सिद्ध होता है। तम अंतरे मतलब कल्मश के नाश के बिना, तद्भाव मतलब सर्वज्ञ के सद्भाव की अनुपपत्ति है, प्रसिद्ध है। इस सर्वज्ञ के ज्ञानावरण आदि पाप कर्मों का क्षय हो जाना तो संपूर्ण पदार्थों के ज्ञातापने से ही निर्णीत कर लिया जाता है, क्योंकि उसके बिना यानी पापों का क्षय किए बिना उसके सद्भाव यानी सर्वज्ञता की सिद्धि नहीं होती है। यह प्रमाण से सिद्ध है। आगे सिद्ध करेंगे और आचार्य। सर्व तत्वार्थ ज्ञानम च कस्यचित् स्यात् कल्मष प्रक्षयश्च न स्यात् इति न शंकनीयम् तद्भावः एव तस्य सद्भावः उत्पत्ति ही सिद्धे। सर्व तत्वार्थ ज्ञानम, सभी तत्वार्थों का ज्ञान किसी के है और कल्मश का प्रक्षय तो नहीं है। कोई ऐसा एक व्यक्ति है, उसे तत्वार्थ का ज्ञान तो है लेकिन उसके कल्मश का नाश नहीं है, पाप कर्म का क्षय नहीं हुआ है। ऐसे प्रकार की शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तद भावे एव कल्मश का नाश होने पर ही तस्य मतलब सर्व तत्वार्थ के ज्ञान के सद्भाव की उपपत्ति है, सिद्ध है। कल्मश का नाश हुए बिना, घाती कर्म का क्षय हुए बिना सर्वज्ञता की प्राप्ति ही नहीं होती है। तो सर्वज्ञता है तो नियम से इसके घाती कर्म का क्षय हुआ है, पाप कर्म का नाश हुआ है, ये बात सिद्ध होती है। दूसरी वार्तिक ने संपूर्ण तत्वार्थों के ज्ञान रूप कार्य को हेतु बनाया और कर्मों के ध्वंस रूप कारण को साध्य बनाया। उस प्रकरण का यहाँ उपसंहार किया जा रहा है। यहाँ कोई शंका करे कि आपके उक्त अनुमान में अनुकूल तर्क नहीं है, अर्थात किसी एक अनादि ईश्वर के संपूर्ण तत्वार्थों का ज्ञान हो और सदा शुद्ध हो रहे ईश्वर के पापों का क्षय न हो, सदा शुद्ध हो रहे ईश्वर के पापों का क्षय न हो, इसमें क्या बाधा है? ग्रंथकार कहते हैं कि यह शंका तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस पापों के क्षय होने पर ही उस आत्मा को सब पदार्थों का जानना बन सकता है। जैसे कि बन्नी सागर प्रसिद्ध अनुमान में कोई शंका करे कि धूम हो और बन्नी न हो, इसमें क्या आपत्ति है? इसका उत्तर यही है कि कार्य कारण भाव का भंग हो जाएगा, बिना कारण के धूम नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहाँ भी कार्य कारण भाव का भंग न होना ही उक्त शंका का बाधक है। कल्मश का दोष दूर होना ही सर्वज्ञपने का हाँ, सर्वज्ञपना का कारण वो है ना, कल्मश का नाश होना। कार्य तो है और कारण नहीं, ऐसा कहेंगे तो कैसे होगा? वो वे विचार आएगा। जायते तद्विधं ज्ञानम, जायते तद्विधं ज्ञानम स्वे सति प्रतिबंधरी, स्वे सति प्रतिबंधरी, स्पष्ट स्वार्थभासित्वा, स्पष्ट स्वार्थभासित्वा, निर्दोष नैनादिवत्, निर्दोष नैनादिवत्, जायते तद्विधं ज्ञानम, स्वे सति प्रतिबंधरी, स्पष्ट स्वार्थभासित्वा, निर्दोष नैनादिवत्। यहाँ पर और एक अनुमान किया आचार्य ने, तद्विदम ज्ञानम स्वे असति प्रतिबंधरी जायते, उस प्रकार का ज्ञान, सभी पदार्थों को जानने वाला ज्ञान कब उत्पन्न होगा? अपना जो प्रतिबंधक है वो नहीं होने पर। प्रतिबंधक है तो ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान में जो प्रतिबंधक करने वाले हैं उसका यदि सद्भाव है तो मुझे ज्ञान कैसे पैदा होगा? ज्ञान के ऊपर आवरण करने वाला कोई भी नहीं है, तभी मुझे सब ज्ञान हो जाएगा। असत्य प्रतिबंधक, प्रतिबंधक नहीं होने पर
यहाँ अंदर आने का कोई बाहर द्वारपाल बैठा है, हाँ, और वो रोकने वाला है, तो हम अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो ऐसे सभी पदार्थों को जानने से रोकने वाला कौन है? ज्ञानावरण कर्म। और वो यदि बैठा हुआ है तो सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? और ज्ञानावरण कर्म ये तो कल्मश है, हाँ? तो कल्मश का नाश होने पर ही तो सर्वज्ञ हो सकता है। कर्म मानते हैं कि लेकिन ऐसे सामान्य ये तो मानते हैं ना, जो पाप क्या बोलते, दृष्ट अदृष्ट, वो पुण्य पाप ऐसा मानते हैं कि ज्ञानावरण कर्म ऐसा नाम नहीं देते होंगे, लेकिन कोई भी ज्ञान पर आवरण करने वाला पदार्थ है ऐसा मानते थे ना वो। प्रतिबंधक कारण सामान्य कर्म नहीं मालूम हो तो उससे यदि ज्ञान में प्रतिबंधक कोई है तो फिर ज्ञान नहीं प्रकट हो सकता है। और जब कोई प्रतिबंधक नहीं है तो ज्ञान उत्पन्न होता है। असत्य प्रतिबंधक कोई नहीं होने पर उस प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट स्वार्थावभासित्वात्, जिसका प्रतिबंधक कोई नहीं है वह अपने स्व अर्थ को स्पष्ट अवभाषित करता है, स्पष्ट जानता है। यदि बीच में कोई रुकावट है तो स्पष्ट जानना नहीं होगा, और स्पष्टता जान रहा है इसका अर्थ कोई प्रतिबंधक नहीं है। जैसे निर्दोष नयनादि के समान, आंखों में कोई भी पीले आदि रोग नहीं है तो कैसा होता है? पदार्थ स्पष्ट दिखता है, और स्पष्ट दिख नहीं रहा तो उसमें कुछ ना कुछ आंखों में गड़बड़ी है, मोती बिंदु आ गया या काच बिंदु आ गया या पीलिया रोग हुआ तो स्पष्ट नहीं दिखता है। तो वो दिखने में नेत्र में प्रतिबंधक हो गए ना वो, और जब प्रतिबंधक कोई नहीं है तो स्पष्ट देखता है। ऐसे यहाँ पर जब कोई प्रतिबंधक नहीं है तभी सर्वज्ञ हो सकता है, मतलब सब उसको जान सकता है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि सर्वज्ञता है, और सर्वज्ञ को पाप कर्म का क्षय हुआ है। संपूर्ण पदार्थों को हस्तामलकवत युगपत जानने वाला वैसा ज्ञान पक्ष। पक्ष आ जाए प्रतिज्ञा। हाँ। क्या है? प्रतिबंधक के न होने पर उस पदार्थ का ज्ञान उत्पन्न होता है, स्व प्रतिबंधक का अभाव होने पर। अपने विघ्न कर रहे ज्ञानावरण आदि प्रतिपक्षियों के नष्ट हो जाने पर भी पैदा होता है, ये साध्य है। क्योंकि वह स्पष्ट रूप से संपूर्ण अपने विषयों को प्रकाश कर रहा है। देखो, जैसे कि चाक चक्र, कामल, पांडु आदि दोषों से सहित चक्षु आदि इंद्रियां अपने विषयों को रहित चाहिए, ऐसा मैंने लिखा है यहाँ पर। चाकचक्य, कामल, पांडु आदि दोषों से सहित इंद्रिया कैसे जानेंगे? रहित पाहिजे ना। हाँ, रहित चाहिए। हाँ, रहित चाहिए। दोषों से रहित चक्षु इंद्रियां अपने विषय को स्पष्ट कर सकती हैं। हाँ। कहते हैं किया क्या आपने? नहीं नहीं करना चाहिए। दोषों से रहित किया है। हाँ, आदि कामल, पांडु आदि दोषों से रहित, निर्दोष दिया ना ऊपर इस सूत्र में, श्लोक में। दोषों से रहित चक्षु आदि इंद्रियां अपने विषयों को का स्पष्ट प्रकाश करती हैं। अन्वय दृष्टा, इस अनुमान द्वारा सर्वज्ञ के ज्ञान का आवरण करने वाले कर्मों का विनाश सिद्ध किया है। सर्वज्ञ विज्ञानस्य स्वयं प्रतिबंधकम कल्मषम तस्मिन् सति एव तद्भवति स्पष्ट स्व विषय अवभासित्वात् निर्दोष चक्षु आदिवत् इति अत्र न असिद्धम साधनम प्रमाण सद्भावात्। श्लोक का अर्थ करते हैं। सर्वज्ञ का जो विज्ञान है उसमें स्वम प्रतिबंधकम कल्मषम, उसका स्व का प्रतिबंधक कौन है? कल्मष है, पाप कर्म है, और उसके नहीं होने पर ही वह होता है, सर्वज्ञान होता है, सर्वज्ञता होती है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट अपने विषय को स्पष्ट रूप से अवभाषित करता है। स्पष्ट मुझे पदार्थ दिखाई दे रहा है तो मेरे आंखों में कोई दोष नहीं है, ये सिद्ध होता है ना। जैसे निर्दोष चक्षुरादि के समान, यदि चक्षु में कोई रुकावट नहीं है तो वहां पर जैसा पदार्थ है वैसा अवभाषित होता है। तो सर्वज्ञ को स्पष्ट पदार्थ प्रतिभाषित हो रहा है, इसका अर्थ उसके कल्मश नहीं है,
कोई भी उसके प्रतिबंधक कर्म का उदय नहीं है। इस प्रकार यह साधन यहाँ पर असिद्ध नहीं है। उसका प्रमाण का सद्भाव उस सर्वज्ञता को सिद्ध और सर्वज्ञता को कल्मश के नाश को सिद्ध करने वाला प्रमाण है, प्रमाण का सद्भाव है। पूर्व में सर्वज्ञ के विज्ञान का स्वाभाविक शक्ति से बिगाड़ने वाला अपना पाप कर्म था। उस पाप के ध्वंस होने पर ही सबको जानने वाला यह विशद ज्ञान पैदा होता है, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से अपने विषयों का प्रकाशक है। जो स्पष्ट रूप से अपने विषयों के प्रकाशक होते हैं वह अपने प्रतिबंधकों के नष्ट होने पर ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि कांच, कामल आदि दोषों से रहित चक्षु आदि इंद्रियां या उन इंद्रियों से पैदा हुए घट पट के प्रत्यक्ष ज्ञान, यूं इस अनुमान में हेतु असिद्ध नहीं है, क्योंकि पक्ष में हेतु का रहना सिद्ध करने वाले अनुमान और आगम प्रमाण विद्यमान हैं। ननु अमूलम कल्मषस्य क्षये किम प्रमाणम इति चेत इमे ब्रूमहे। वो अब शंका कर कहता है कि ठीक है कल्मष का नाश हुआ, लेकिन आमूलम मूल सहित पूरा नष्ट हुआ है कल्मष, तो मूल सहित मतलब पूर्ण कर्म का नाश हुआ है, इसमें क्या प्रमाण है आपके पास? तो आचार्य कहते हैं इमे ब्रूमहे, इसको हम बताते हैं कि उसमें भी प्रमाण है। किसी की यह शंका है कि हम लोगों के ज्ञानावरण आदि कर्म कुछ नष्ट भी हो जाते हैं और अनेक कर्म आत्मा में विद्यमान रहते हैं, किंतु आपने सर्वज्ञ के ज्ञानावरण आदि कर्मों का संपूर्ण रूप से क्षय माना है। अतः कर्मों के जड़ से ही पूरी तरह क्षय हो जाने में क्या प्रमाण है, बताओ। ऐसी शंका होने पर यहाँ ये हम जैन सहर्ष यह कहते हैं कि क्षीयते क्वचिदामूलम् ज्ञानस्य प्रतिबंधकम् समग्र क्षय हेतुत्वात् लोचने तिमिराधिवत् क्षीयते क्वचिदामूलम् ज्ञानस्य प्रतिबंधकम् समग्र क्षय हेतुत्वात् लोचने तिमिराधिवत्। क्वचित आमूलम ज्ञानस्य प्रतिबंधकम क्षीयते। किसी आत्मा में कहीं पर मूल सहित मतलब संपूर्ण ज्ञान का जो प्रतिबंधक है, ज्ञान को बाधा डालने वाला, उसका पूर्णतः क्षय होता है, आमूल क्षय होता है। कैसे जाना, उसका हेतु क्या है? ये प्रतिज्ञा हो गई, क्वचित ये धर्म पक्ष हो गया, और आमूल क्षय ये क्या हो गया? साध्य हो गया। ज्ञानावरण का, ज्ञान का प्रतिबंधक जो है उसका आमूल नाश, ये उसका साध्य है। और उसका हेतु क्या दिया? समग्र क्षय हेतुत्वात्, संपूर्ण क्षय का कारणपणा होने से। जैसे आंखों में तिमिरादि के समान, आंखों में तिमिरादि रोग होता है तो उसके पूर्ण रूप से क्षय का कारणपणा है। ऑपरेशन वगैरह करके पूरा उसका दोष नष्ट करते हैं, फिर उसको स्पष्ट दिखाई देता है। जब उसको बाधक कारण दूर करते हैं तो उसको स्पष्ट ज्ञान होता है। ऐसे यहाँ पर जो ज्ञान का प्रतिबंधक कारण है उसका आमूल क्षय होता है, क्योंकि उसके क्षय का कारण है, क्षय करने के लिए कारण है, जैसे लोचन में तिमिरादि के समान। आत्मा के स्वाभाविक ज्ञान गुण का आवरण करने वाला प्रतिबंधक कर्म ये पक्ष किसी ने किसी आत्मा में मूल से शिखा तक पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, किसी न किसी आत्मा में ये साथ, क्योंकि उस आत्मा में ज्ञानावरण कर्म के पूर्ण रूप से क्षय होने के कारण सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उत्पन्न हो गए हैं। ये हेतु जैसे कि अंजन, सुरमा, ममीरा आदि कारणों से नेत्र में कमारा, चकाचौंध, कामल आदि दोष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। ये अंत्य दृष्टांत। ठीक है, चलो। समग्र क्षय हेतुकम ही चक्षुषी
तिमिरादि न पुनः उद्भवत् दृष्टम तद्वत् सर्वविध ज्ञान प्रतिबंधकम इति। संपूर्ण क्षय के कारण निमित्त जब चक्षु में तिमिरादि पुनः उत्पन्न नहीं होते हुए दिखाई देते हैं, उसी प्रकार सर्वज्ञ का ज्ञान का प्रतिबंधक जो है कि वो एक बार नष्ट हो गया तो पुनः वो उत्पन्न नहीं होता हुआ दिखता है। और एक बार उस ज्ञानावन कर्म का क्षय हो गया तो पुनः उसका सद्भाव नहीं होता है। जैसे एक बार आंखों की जो तिमिरादि रोग है वो नष्ट होने पर पुनः उद्भव नहीं होता है उसका, उसी प्रकार ये संपूर्ण क्षय का कारण है। जैसे कि तमारा, रतौंध आदि दोषों के सर्वथा नाश करने वाले कारणों के उपयोग करने पर नेत्र में तमारा आदि दोष फिर पैदा होता हुआ नहीं देखा गया है। उसी प्रकार एकत्व वितर्क अविचार नाम के ध्यान से संपूर्ण धातुओं का क्षय हो जाने पर सर्वज्ञ के केवल ज्ञान को आवरण करने वाला कर्म पुनः उत्पन्न नहीं हो पाता है। अच्छी चर्चा एकदम शंका समाधान असल्यामुळे छान वाटलं। कितना ठोस रूप से सर्वज्ञता की और वितरागता की सिद्धि की है। बजा बजा कर जब लेते तो उस पर संतान